नमस्कार दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। वेलकम टू द डेली प्रेडिक्शन। इवन बिफोर आई कुड डू समथिंग, ओके, सो कार्ड्स ऑलरेडी आ गए हैं। मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं लेती हूँ। आई विल एक्सप्लेन यू द रीज़न कि मैं क्यों नहीं लेती हूँ। बट दिस इज़ एनर्जी ऑफ 15th of January 2022। सो 14th की वीडियो मैंने बनाई नहीं है, बट 15th की एनर्जी जो है 2022 15th जनवरी की एनर्जी जो है वो कार्ड्स में ऑलरेडी आ गई है। एंड गॉट सम एडिशनल कार्ड्स एज वेल। जो मैंने बोला कि इस महीने की एनर्जी ऐसी है कि बहुत सारे कार्ड्स लगातार इकट्ठे आते हैं। मतलब आई हैव नॉट सीन दिस हैपनिंग किसी भी महीने में कि हर रोज़ ऐसा ही हो। ओके, पहला कार्ड है 6 of Swords। और अगर आप देखें 6 of Swords तो यहाँ पे बहुत सारे आपको एक तरह से गोश्ट्स या नेगेटिव एनर्जीज जो हैं दिखाई देंगी, और वो इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बट दिस पर्सन इज मोटिवेटेड, वो कम्प्लीटली मोटिवेटेड है और आगे बढ़ रहा है। तो व्हाट मैं थोड़ा कम बोलूँगी, तो थोड़ा इंटरप्रिटेशन आप पे छोड़ूंगी, बट कीप मूविंग फॉरवर्ड। It feels like a story. ओके, कीप मूविंग फॉरवर्ड विद मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते रहिए। दूसरा कार्ड क्वीन ऑफ कप का आया है। दिस इज बेसिकली एनर्जी ऑफ हीलिंग। अगर आप देखें तो वो उसको हाथ लगा रही है और उसके हाथ से हीलिंग की एनर्जी जो है निकल रही है, द एनर्जी ऑफ लव एंड हीलिंग। और इट फील्स लाइक ये जो एक सफ़र कंप्लीट करके आया है, यहाँ पहुंचा है और यहाँ पे ही वाज हर्ट एंड ये जो मर्मेड है ये इसकी हेल्प कर रही है हील होने के लिए और कम्प्लीटली आगे बढ़ने के लिए। इट लुक्स लाइक अ स्टोरी, पता नहीं क्यों, तो मैं आई विल गिव यू द स्टोरी एंड देन। और यहाँ पे यू कैन सी कि फाइनली दिस पर्सन इज हील्ड, और वो मेडिटेशन में है या बैलेंस में है या अपने आप में अपने अंदर जो है वो कम्प्लीटली एनर्जीज में है। उसकी बॉडी से आपको बहुत सारे साइंस दिखाई देंगे। तो हिज काइंड, उसका कप पूरा है और वो डेफिनेटली मेडिटेशन या कनेक्ट की एनर्जी में है। एंड विद दैट कनेक्ट एनर्जी या विद दैट मेडिटेशन एनर्जी ही इज एबल टू सी कि क्या हो रहा है आसपास, या क्या रिसोर्सेज हैं, कहाँ अवेलेबल है, किसको मिल रहे हैं, किसको नहीं मिल रहे हैं। दिस इज अ चाइल्ड एनर्जी। पेज ऑफ पेंटिकल है बट चाइल्ड एनर्जी है, समबडी हु इज हंग्री। 2 of Wands का कार्ड है जो फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड होता है। डिसाइड करना कि आपने क्या चॉइस करना है और किस तरह आपने आगे बढ़ना है। और इफ़ यू सी हियर, जस्टिस का कार्ड है। द पीपल, यहाँ पे एक पर्सन है जो पॉइजन है, एक पर्सन है जो अल्टीमेट जिसने ये पॉइजन ले लिया है या जिसको कुछ हुआ है। और यहाँ पे यू कैन सी डिफरेंट पीपल, 4 लोग हैं जो एक्चुअली इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं या यहाँ से ट्रूथ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। देन यू गेट टू दैट एनर्जी जहाँ पे 10 of Pentacles है, विच इज़ मनी एनर्जी, ऑल्सो अथॉरिटी, पावर, पीपल इन अथॉरिटी, पीपल इन पावर। ये किंग का परिवार है एक तरह से अगर आप देखो तो। और द नेक्स्ट एनर्जी हियर इज एस ऑफ वॉन्ड्स, जो नई बिगनिंग की एनर्जी होती है। 9 of Pentacles, जहाँ पे जितने भी तिजोरियाँ थी वो सब खुल गई हैं। इट लुक्स लाइक दिस पर्सन इज इन अथॉरिटी और उसने सारी तिजोरियाँ खोल दी हैं। देयर कम्स लवर, जहाँ पे 2 लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये पर्सन जो है ना, ये यहाँ पे देख नहीं रहा है कि आगे रास्ता ख़त्म है। एंड देयर इज अ क्यूपिड जो उसको वॉर्न कर रहा है या रोकने की कोशिश कर रहा है कि देयर इज अनदर क्यूपिड जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है क्योंकि आगे रास्ता ख़त्म है। एंड लास्ट इज 4 of Wands, विच इज सेलिब्रेशन एंड पीपल कमिंग टुगेदर, और बोथ ऑफ देम कमिंग टुगेदर। बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी की तरह ये नरेट हुआ है। मैं आपको बोलूँगी दैट 15th of January की जो एनर्जी है 2022, उसमें आपने अपने आप को हील करना है। किसी भी तरह की नेगेटिविटी से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर किसी की हेल्प कर पाओ, स्पेशली फूड देके, तो ज़रूर करनी है। जस्टिस की एनर्जी है। हो सकता है आप में से कोई भी कहीं किसी तरह जस्टिस से रिलेटेड किसी चीज़ के साथ इन्वॉल्व हो, या कोई कुछ एक्सपीरियंस ऑल्सो, कोई लीगल प्रोसीडिंग, कोई लीगल डिसीजन, कोई लीगल मैटर जो है वो सामने आ सकता है, या कोई प्रूफ सामने आ सकता है किसी चीज़ से रिलेटेड। आई डू फील दैट कहीं ना कहीं बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी कुछ चीज़ों में सामने आएगी। बट अपने आप को
एक तरह से मनी एनर्जी का भी मुझे लगता है कि somebody जिसने बहुत टाइम से पैसा जो है वो क्लोज करके रखा हुआ है, दैट इज गोइंग टू कम आउट। तो मुझे एक बहुत बड़ा मनी स्कैंडल जो है वो भी निकल के आ सकता है। आपको वार्न किया जाएगा, बी पे क्लोज अटेंशन। अगर आप किसी भी जगह गलत या नुकसान वाली जगह पे जा रहे हो, यू विल बी वार्न्ड। और अगर आप अटेंशन पे करते हो तो एवरीथिंग विल मूव टुवर्ड्स सेलिब्रेशन, सब कुछ सेलिब्रेशन की तरफ जाएगा। तो थोड़ा सा अटेंशन देनी है, मेडिटेट करना है, अपने आप को बैलेंस रखना है, और जैसे मैंने बोला डरना नहीं है, अपनी राह आगे चुननी है। एक चॉइस होगी आपके पास कि आप सही रास्ते पे जाना चाहते हो या गलत रास्ते पे जाना चाहते हो, तो वो आपने ध्यान से देखना है, समझना है और उसके हिसाब से अपना रास्ता चूज करना है। आई डू फील कि हो सकता है कुछ इनहेरिटेंस से मनी अगर आप डिजर्व करते हो तो वो आपकी तरफ आ जाए, लेकिन डेफिनेटली वार्निंग साइंस जो है उस पर ध्यान जरूर देना है आपने। नेक्स्ट कार्ड में बहुत ज्यादा कार्ड्स नहीं निकालूंगी आज। नेक्स्ट कार्ड में एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड्स में से निकाल रही हूँ। 15th of January 2022, मकर संक्रांति की आप सबको शुभकामनाएं। कैंसेरियन एनर्जी का कार्ड आया है, मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगती है ये एनर्जी, क्योंकि ये अगर आप देखें तो मदर और चाइल्ड की एनर्जी है, और ये इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग, लविंग, और ये फैमिली और मदर और चाइल्ड के साथ कनेक्टेड हो सकती है। तो जैसे मैंने बोला कि कहीं एक लव की एनर्जी, एक केयर की एनर्जी, एक चाइल्ड एनर्जी जो है मुझे दिख रही है। तो अपने आप को अगर आप थोड़ा सा इमोशनली बैलेंस रखें तो अच्छा रहेगा। और अगेन लव एनर्जी में ओवरफ्लो होंगे, वार्निंग साइंस को ध्यान नहीं देंगे तो भी इशू हो सकता है। बट अगर सब कुछ देख के चलेंगे तो डेफिनेटली ग्रोथ की तरफ या सेलिब्रेशन की तरफ जाएंगे। और लास्ट कार्ड जो है वो मैं हेवन एंड अर्थ में से निकाल रही हूँ। सो एंजल्स 15th of January। ओके, सो 2 कार्ड्स आए हैं। 9 + 2 11 बनता है, और ये कार्ड किसी कनेक्ट के बाहर आने का, क्योंकि ये अपसाइड डाउन था। मैं एक और क्लैरिफिकेशन निकालूंगी, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई कनेक्शन जो है उसके बाहर आने का मुझे चांस बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। 15 January 2022 सन कार्ड, यस। कोई कनेक्शन बाहर आने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस लग रहा है। या तो आपको कोई ऐसा कनेक्ट पता लगेगा जो पार्टनरशिप है, जहाँ पे कुछ हो रहा था लेकिन अभी तक सामने नहीं आया था, या फिर कोई एक अच्छा कनेक्शन, ब्यूटीफुल कनेक्शन, लव कनेक्शन जो है उसके बारे में आपको पता लगेगा या आपकी लाइफ में आएगा। बट समथिंग इज कनेक्टिंग एंड लीडिंग टू सेलिब्रेशन, क्योंकि ऊपर जस्टिस है और नीचे एग्जैक्टली उसके नीचे 4 of Wands है, और 4 of 2, 4 and 2 6 बनते हैं एक्चुअली। तो एनर्जी जो है वो इस तरह की, या 4 और 2 6 है, 6 and 2 ऊपर 8 बनता है, 9 and 2 11 बनता है, 12 3 + 1 4 बनता है, और यहाँ पे क्वीन है 4 + यहाँ पे 1 है 5 बनता है। तो एक फ्लो है एनर्जी में, और वो 6 है लास्ट में। तो एक फ्लो है एनर्जी में जो मुझे दिख रहा है, और वो फ्लो जो है वो आप भी एक्सपीरियंस करोगे, क्योंकि यहाँ पे 11 बनता है और यहाँ पे फिर से 1 की एनर्जी है। तो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है डेफिनेटली, और कोई कनेक्ट सामने आ सकता है। एक लास्ट चार्म जो है वो मैं निकाल रही हूँ। 3 चार्म्स आए हैं मेरे पास। फर्स्ट एक लीफ है, एक स्नोफ्लेक है, और एक कछुआ है। अगर आप देखो तो कछुए की एनर्जी में या कछुए की स्पीड के साथ जो चीज़ें हो रही थी वो चीज़ें जो हैं वो मूव करेंगी। स्नोफ्लेक जो होता है बहुत ब्यूटीफुल होता है, आप ऐसे नहीं देख सकते हो, लेकिन जब वो गिरता है तो आपको वो बहुत ब्यूटीफुल जमता है, एक एक करके एक के ऊपर एक, तब आप बर्फ देख पाते हो। तो सिंगल स्नोफ्लेक जो है वो अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल होता है, लेकिन वो अपने आप में एक चादर, वाइट चादर नहीं बिछा सकता है। जबकि कछुए की स्पीड से जब बहुत सारे पड़ते हैं तो वो एक्चुअली बर्फ की एक चादर क्रिएट करते हैं। तो कछुए की स्पीड में धीरे धीरे चीजें इकट्ठी हो रही हैं। और ये लीफ अगर आप देखो तो इसको दोनों तरफ से किसी ऐसा लगता है जैसे किसी ने खाया है, दोनों तरफ से कोई कीड़ा है जिसने ये लीफ खाई है, लेकिन इसने उसका पेट तो भरा है, लेकिन फिर भी ये लीफ खत्म नहीं हुई है। इट इज स्टिल ग्रोइंग, इट इज स्टिल ब्यूटीफुल। और ये मुझे बीच में एक स्वॉर्ड की एनर्जी भी लग रही है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कछुए की स्पीड से ही सही कुछ चीजें हुई हैं, एंड दे आर लीडिंग टू
ग्रोथ सेलिब्रेशन देन लीडिंग टू कंप्लीशन ऑफ समथिंग। और पत्ते जो हैं वो जब झड़ जाते हैं तो भी वो ये दे दो, यहाँ पे जो दिखाया तो जो आया पीहू ने भी निकाला है कुछ। और ये दिस इज बटरफ्लाई। सो लार्वा जो होते हैं वो भी पत्तों पे ही फीड करते हैं और उसके बाद एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में तब्दील हो जाते हैं। तो समथिंग ब्यूटीफुल डेफिनेटली इज कमिंग आवर वे ऑन 15th of January 2022. I hope this helps. If it does, please like it, share, and thank you so much. Bye bye.